देखिए, और कर के मतलब कर टैक्स लगाते थे, इनको मतलब अलाउद्दीन खिलजी बहुत तेज दिमाग के थे, ठीक है, बहुत तेज, इतना तेज थे कि इन चाहते थे ना, इनका चार गो सेना को अपने बढ़ के माने। एक थे मलिक कपूर, उनको अपना देखो पत्नी से भी ज्यादा प्यार करते थे, और इसने खराज लगाया। खराज के मतलब जानते हैं, भूमि पर टैक्स, भूमि पर क्या लगाया, टैक्स। सुनिए, भूमि पर टैक्स लगाया, और इसने ये कहे ना कि लोग को गरीब बनाओ, लोग को गरीब बनाओ। गरीब बनाएगा ना तो ज्यादा सोचेगा नहीं, अमीर बनता है ना तो और अमीर बनने के लिए सोचता है। गरीब आदमी कमाएगा, रात के सोचे के टाइम है, दिन भर कमाएगा तो रात भर सोतेगा, थकल सुतवे ना करेगा। इसने कहा ना कि रुको, कहा ना गरीब के कि अगर तेरा पैसा घटेगा तो ले लेना, लेकिन हर एक साल तू जितना भूमि पर कमाता है, तब पहले जानते हैं 1/6 का मतलब समझते हैं कितना, 1/6% का मतलब कितना हो, 16 समथिंग, 16 समथिंग होते कि ना होले, 16 अलाउद्दीन खिलजी ने सुनिए, अलाउद्दीन खिलजी ने खराज, भूमि पर टैक्स लगाया। उसने कहा कि गरीब बनाओ। अब पहले भूमि पर टैक्स मात्र 16.2/3% ही लगता था। कहिएगा कि सर आज नहीं लगता, आज भी लगता है, रसीद कटाते हैं, टैक्स ना लगी तो रसीद कहाँ कटाए, आज भी लगता है, लेकिन कम लगता है। तो देखो देखो इतने टैक्स लगता था, लेकिन जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी कहा कि बाकी तो यानी 100 रुपया में 17 रुपया कमा ले ले रहा है, मतलब 100 रुपया का अनाज हो रहा है तो 17 रुपया ले लेता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इसको बदल दिया, कहा ना कि 1/2 लगेगा, यानी 50% लगेगा। लो तो देखो, और राजा ने खालसा भूमि पर टैक्स एकरो से ज्यादा लगाया। खालसा भूमि पर राजा ने टैक्स 90% लगाया। लो, खालसा भूमि पर 90% तक टैक्स किया। कहिए कि सर खालसा भूमि क्या होता है, खालसा भूमि क्या होता है, सुनो, खालसा भूमि एक भूमि 3 प्रकार का होता है। एक मिल्क भूमि, एक होता है देखो, एक होता है वक्फ भूमि, वक्फ भूमि, और एक होता है इनाम भूमि। सुनिए, मिल्क मतलब दूध नहीं होता है, इसको बोलता है मिल्क मतलब अपना निजी जमीन। वक्फ मतलब होता है ना धार्मिक जमीन, जो धार्मिक होता है ना, धार्मिक। और एक था इनाम जो इनाम राजा उजा देते थे, तो जो इनाम के रूप में दे दिए। तो जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी कहा कि अरे इनाम तो हम ही दिलू है, तो जलालुद्दीन खिलजी दिया है या पूर्वज में मिला है, इनाम के रूप में मिला है, तोरा धार्मिक भूमि और कौन भूमि, इनाम के रूप में धार्मिक भूमि। यानी देखो, इसको 3 तरह का भूमि मिला था, एक वक्फ, एक इनाम का भूमि। तो कहा है कि धार्मिक भी तो धर्म के आधार पर मिला था, धर्म के नाम पर सूफी संत को सब दे देता था, ले जाओ धर्म, वक्फ भूमि। वक्फ भूमि क्या कहते थे, जो कैसे हम लोग कोई मंदिर उदिर बना देते हैं, तो जितना ही सब था इस सब को कब्जा कर लिया, और इसी को खालसा कहलाया। और कहा कि खालसा भूमि है, सरकारी भूमि है, ये तोहनी के नहीं, एकरा में कितना % टैक्स लेंगे, 90%। और निजी मिल्क भूमि है, एकरा पर के %, 50%। बहुत खराब आदमी था अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी खराब था, तो सुनिए, अब ध्यान दीजिएगा, इसने एक बाजार बनाया। हम आपको बताए थे, इसने बाजार बनाया था, और बाजार में देखो, इसको बाजार को में खरीदने के लिए कहता था ना कि फिक्स प्राइस कर दिया था, फिक्स प्राइस। कहा था कि उतना प्राइस से ज्यादा कम तोलता है, ज्यादा लेता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगा। इसने खुद मुकदमा चौधरी, ये सब क्या थे, अधिकारी थे, और इस सब को टैक्स वसूलते थे। हुआ का कि जानते हैं, जब टैक्स ये लोग वसूलते थे तो ये लोग से सब ज्यादा डरता था, यही लोग से ज्यादा डरता था, बड़ा डरता था। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार गए, अलाउद्दीन खिलजी से कोई डर ही नहीं रहा, और जैसे ये तीनों आए ना तो सब एकदम सटक सितारा। तो अलाउद्दीन खिलजी की बड़ा बेइज्जती हुआ कि चोटा ये सब नाम कैसे हो गए, हम राजा आइए सिस्टम में आगे कैसे हो गया। तो ये कहा ना कि तीनों के हम रोड पर ला लेंगे, तीनों के जनता कुत्तों के समान न समझे। आप कहा कि टैक्स तो लेते हैं, तोरों पर टैक्स लगता,
आ टोरा पर टैक्स सबसे ज्यादा लगतो आ दिन रात कब हां आ टैक्स तू ले थे टोरो पर टैक्स लगेगा आ तो घर द्वार सब छो तो दिन भर मंडिये में रहो आ तेरा घर नहीं है चटाई पर सोना है। ये तीनों के कुत्तों से बदतर हालत कर दिया। ये तीनों को बेचारा रोड पर ला दिया जो टैक्स वसूलते थे। अलाउद्दीन खिलजी समझो कितना अटैक था। एक घर ही कर लगाया और एक इसने अधिकारी को फिर घड़ी कर मतलब समझे घर पर भी टैक्स लगाया कि रह रहा है तो तो सरकार के है टैक्स दो, तो घर पर भी टैक्स लगाया। चराई पशुपालन पर भी टैक्स लगाया। बताओ जो चरे जाता उसको पर टैक्स कि जितना कितना गिरू जानवर है तो खाएगा तो हमरे खेतवा में न चरेगा। तो देखो घर ही कर, घर पर टैक्स, चराई पशुपालन पर टैक्स। बताओ इस सब टैक्स कौन लगाया? अलाउद्दीन खिलजी। ए भूमि माप, ये पहली बार भूमि मापने का प्रचलन आया। पहले भूमि नहीं मापता था, पहली बार भूमि माप के देना होना शुरू किया। देखो तो अलाउद्दीन के समय कर प्रणाली लिखल है, थोड़ा सा देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने खराज भूमि कर 1/6 से कितना कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म, देखो धर्म के जमीन और इनाम के जमीन को कौन जमीन में बदला? खलास। और क्या परसेंट टैक्स लगाया? 90%। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सुल्तान था जिसने भूमि के पैमाइश माप करवाया, भू राजस्व निर्धारित किया। पहली बार भूमि को नापना प्रथा शुरू हुआ। भू राजस्व करने वाले अधिकारी देखो क्या थे? आपको बोले थे खुद थे, मुकद्दम थे, चौधरी थे। इस सब के हालत बेहतर कर दिए थे चुपका सब के। अब बताओ तोरे कर पर जा रहा डर रहा है देखो ओकरा का जरूरत है, ओकरा से काहे डरी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया। इन्होंने बलाहार किसान में बदल दिया। बलाहार का मतलब छोटा मोटा गरीब किसान। ये तीनों को हालत खराब कर दिया। एक बलाहार बनाया, एक और रोड पर ला दिया। अब बदल दिया। इनके भूमि पर भी कर लगाए गए। किनके भूमि पर? ये तीनों अधिकारिया था ना, एक भी पर टैक्स लगा दिया गया। और अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए प्रकार के कर लगाए, घरी कर मतलब घर पर कर, चराई कर। अब अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति में एक देखिए, बाजार नीति में मूल नियंत्रण किए। अलाउद्दीन खिलजी का है कोई आवे चाहे जाए, जब तक हम राज रहे, साल बदले या कुछ भी, लेकिन बाजार का दाम एक रहना चाहिए। ठीक ना? कभी एक साल आज पहली बार हुआ कि जितना दिन शासन किया 20-22 वर्ष उतना दिन तक तो वो जितना दिन रहा ना तब कहा ना कि दाम एक बाहर ये मूल नियंत्रण इसको कहते हैं। मान लो कोई 20 साल शासक करे और कहे कि दाम न बदले तो राजा का दम है कि नहीं? इसने क्या किया? मूल नियंत्रण मतलब समझ गए कि फिक्स रेट रहेगा जब तक अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा? शासन करेगा। ये कहा कि मटेरियल कम नहीं करना है, समझो। और इसके लिए बोला कि जो उनको बोला कि यदि तुमको घाटा होता है बाजार में, बाजार का नाम था क्या? दीवानी रियाज। ये कहे कि हम आपको पैसा देंगे, लेकिन अगर कम तौलेगा तुम, आपको ठगेगा तो उतना मांस निकाल देगा। मांस अलाउद्दीन खिलजी आकर निकाल देगा। अलाउद्दीन खिलजी को बड़े टाइट नियम था। और देखो अलाउद्दीन खिलजी सनातन काल का एकमात्र शासक था जिसने वस्तुओं के मूल नियंत्रण नीति को अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल नियंत्रण विभाग का स्थापना किया। वस्तुओं के मूल निर्धारण के लिए सनातन का दीवाने रियासत का प्रधान कौन थे? साना। निर्माण कार्य हम आपको बोले थे कुतुब इस्लाम मस्जिद कौन बनाया? पहले बताओ। कुतुब मीनार बना छोड़ दिए थे तो मस्जिद बना रहे थे कुतुब मीनार, जो कि काम लगा के नहीं आए थे काम लगाने। कुतुब मीनार भी पूरा नहीं कर पाए थे, वो तो उनका दामाद किया था। ये उन्हें काम लगाए नहीं थे कि इनको ज्यादा उनका लगले ना कि चल भाई तो हम लोग के जैन और कुछ विष्णु मंदिर दोनों को ध्वस्त करके आई बनाए थे कुतुब इस्लाम मस्जिद। और एक में गेट लगाए थे, ठीक ना, जिसका नाम है अलाई दरवाजा। कौन दरवाजा? अलाई दरवाजा। और वो हम बोले थे ना कि मेहराब के रूप में होता है, ऐसे दिल के आकार में ऐसे करके होता है। ये नीचे लगा ना वो हो गया कोची मेहराब। क्या हो गया? मेहराब ऐसे। और ऊपरे जो कोठा ना बना के गोल बनाता तो उसको क्या बोलते हैं? गुंबद। तब पहली बार गुंबद का प्रयोग किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। आप बताओ बुआ हमको लगता है इतना तक आप समझ गए, कोई दिक्कत? आप देखो पहले फिर से कुतुब इस्लाम मस्जिद में अलाई दरवाजा में गुंबद का प्रयोग सबसे पहले कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी ने एक और बनाया। पिलर मुसलमान नहीं देते थे, ऐसे ढलैया ढालते नहीं थे।
ये लोग जो डोर दिन कर ढाला वाला नहीं करते थे, इस लोग ये लोग क्या किए ना, ये और 1000 पिलर का पहली बार दिल्ली में एक महल बनाए थे, और जिनका नाम श्री महल भी 1000 पिलर के था। ठीक ना, बताओ पहली बार कौन? अलाउद्दीन खिलजी 1000 पिलर का महल बनाया था अलाउद्दीन खिलजी। और देखो दिल्ली में स्थित कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया। भारत में पहली बार बोलो स्थापत्य के क्षेत्र में गुंबद का निर्माण किसने किया? गुंबद का अलाई दरवाजा में किया गया। पहली बार गुंबद अलाई दरवाजा के ऊपर गुंबद बताया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में श्री महल और 1000 खंभों में महल का निर्माण किया। आप जानते हैं, अब सुनो, अलाउद्दीन खिलजी सुनो कितने का हुआ। अब अलाउद्दीन खिलजी बीमार रहने लगा और 1216 डेटवा करवा इतने नहीं हो, 1216 कहाँ से आएगा? 1296 से, हाँ ठीक है, 1316 ए बेचारा कितने तक शायद रहा 20 के ये बाबा बीमार चल रहा था। कौन बीमार चल रहा था? बीमार चल रहा था। ये जैसे अलाउद्दीन खिलजी बीमार हुआ तो आपको हम बोले थे खिजिर खान कौन था? खिजिर खान कौन था? बेटा था। ए लड़का सुनो, खिजिर खान इसका बेटा था। बेटा इसे मलिक कफूर से नफरत करता था। हाँ, और इसका खिजिर खान का जो माँ उसका नाम था मलिका जहां। पहलका पत्नी यही ना थी, किसकी बेटी? जलालुद्दीन की बेटी। जी सर। अरे जलालुद्दीन की बेटी मेन एकरे बेटा था। ये तो बाद में ने शादी किया कर्ण देवी की पत्नी किससे? कमला रानी से। और कमला रानी कहा कि हमारे देवल देवी कहाँ है? देवगिरी में है, रामचंद्र देव क्या, उसको लाओ और इसे क्या करो? शादी करो। और बहुआ देवल देवी देखो अभी देवल देवी कहाँ से किसको लाने गया? बोला देवल देवी को देवगिरी से लाया, और देवगिरी से लाके और किससे शादी करवाया? खिजिर खान से शादी करवाया। ये बउआ शादी तो हो गया, लेकिन बउआ देवल देवी जानते हैं? देवल देवी हेलो इतना मतलबी थी कि इसको देवल देवी मतलब इसको जानते, कोई पति साथ 2 साल 3 साल से ज्यादा नहीं रह पाती थी। इसको रहता था 6 महीना 7 महीना, ये बदलती थी पति। अब देखो खिजिर खान की पत्नी पहले कौन है? देवल देवी। लेकिन इसको है कि हमको साले भर में पति बदलना है, तो पति को मारेगा तो ना बदलेगा, उसको टंगवाएगा तो ना। देवल देवी का की देवल देवी से शादी हो गया। बाबा तबीयत खराब रहा अलाउद्दीन खिलजी को। सब अलाउद्दीन खिलजी अब कह रहा है ना, ये कर बड़ी मलिक जहाँ थी ना, देखो खिजिर खान के जो माँ थी आपको पता होगा, मलिक जहाँ चिंता में थी कि ये तो हमारा जो है ये हमारे बेटा को तो मानते नहीं, एक बेटा के था 4। याद रखना कौन कौन? खिजिर खान, साल्दी खान, मुबारक खान, ठीक है, एक बेटा के था 4 गो। कौन कौन? खिजिर खान, साल्दी खान, और कौन था? मुबारक खान, और कौन? एगो सियाबुद्दीन, ठीक है। के गो बेटा था? 4 गो। ये चिंता में था कि तो छोटा हमारे बेटा के तो राजा बनाएगा नहीं। इस सोच में था कि अच्छा ये मर जाएंगे। ये अपना बहुत तेज भी थी मलिक जहाँ अपना बेटा के सिखाया कि देख बेटा ऐसे करना है। मलिक कफूर के कैसू ना आगे सब लोग तो जानते हैं कि इसको मलिक कफूर को बुलाया गया। ये अपने बुलाया कौन? अलाउद्दीन खिलजी के हमको मलिक कफूर को बुलाया। तो मलिक कफूर से ये मलिक जहाँ भी नफरत करती थी, क्योंकि वो अपना पत्नी से ज़्यादा किसको मानता था? मलिक कफूर को। बुलाया और कहा कि देखो अब हम नहीं जिएंगे ज़्यादा दिन, तुम राजपाट संभालो, तो तुमको हम सेंट्रलाइज सेना दे देते हैं, ठीक ना, जो है ना जो मेन राजा का सेना होता है वो देते हैं, और जो हल्ला करता है उसको मारो, ठीक है, पिटाएगा।
है जो हल्ला करता उसको मारो। सुनो ये कौन बोला, कौन बोला, बोला अलाउद्दीन खिलजी। सनराइज सेना इसको सीना में दे दिया अलाउद्दीन खिलजी। मलिक कफूर पहले कहने के रुकिए, हम पता करते हैं। पता करे कि राजा के कहे कि ये राजा जाने था सब थोड़ा शिकायत कराओ कि खत्म आदमी है जो मलिक कफूर के फेरा में रहता है, जो राजपाट बुरा देगा, ये हुआ जी बड़ा तो कोई ना होगा। एक मलिक कफूर कहा कि अलाउद्दीन खिलजी कहा कि तू है ना, जाए तो करे तो शिकायत तुम्हें संभालना। ये सब बता दिया, सब तिजोरी सब बता दिया, ये सब राजनीति करने लगे। और लेकिन ये मलिक जहाँ इसको खूब ऊपरे से चिकना गए। किसको चिकना गए? अलाउद्दीन खिलजी के कोई है मलिक कफूर जानते हैं? मलिक कफूर इसको मलिक कफूर जाके मैया चिकनावे कहे कि सबकी असलियत के हम पहचाने हैं, ठीक ना? कौन महफिल में बेगाने हैं, कौन अपना है, सबको पहचाने हैं। कौन कही थे? मलिक कफूर के मारेला पर पंच रखा मलिक जहाँ, और मारेला कहे ना एकरा मदिरा में मतलब ऐसी नशे के लिए मदिरा भी यूज करती थी। तो जानते दिया मलिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी बता दिया था कि थोड़ा सा तो हमला भी होगा, तो हमेशा तैयार रहना। आई तो पर एकरा से डायरेक्ट तो लड़ना कोई सकता था, कोई का औकात नहीं था। मलिक कफूर से कौन डायरेक्ट लड़ सकता था? आई ओकरा छले से कोई मार सकता था। मलिक कफूर क्या करने लगा ना कि जहिया से वो अपना महिला के ड्रेस में शुरू कर दिया। महिला के ड्रेस में हिजरा ये था, महिला में सज के पता नहीं चले कि कौन मलिक कफूर, ठीक ना? घूंघट में रहे कि दे तू जहर केकरा तू दे में, मतलब कि लिपस्टिक वेस्ट लगा के आओ महिले के झुंड में रहे। आप जॉन्स आप कहे ना मलिक कफूर कहे कि सब हमरे लिए साड़ी पहनना, ठीक है? आ सबको एक रंग साड़ी दिया, एक रहना, सब घूंघट में रहना कि कोई मलिक कफूर पर छुपे में सुता रहे तो हमला कोई ना करे, ठीक ना? मलिक कफूर थोड़ा सा दिमाग लगाया। अब मलिक कफूर एक बार हम इसके बाद बोले थे खिज्र खां, और मलिक कफूर को जब पता चला अलाउद्दीन खिलजी के जब मृत्यु हो जाता है, मृत्यु जैसे अलाउद्दीन खिलजी को होता है तब और सब लोग, सब जितना राजा थे अगर बस छोटा मोटा भी, सब इसको हिजरा न था तो सब इसको विरोध करता था कि राजा न बने। तो ये राजा न बने थे, दो गोकर बेटा खिज्र खां और साल्दी खां की बुलाया, एकदम तलवार पजले, दोनों तलवारवा से आंखवा निकाल लिया। किसका आंखवा निकाल लिया? खिज्र खां। खिज्र खां साल्दी खां को निकाल के अब बोला कि इसको राजा बनाइएगा। ये को बेटा मुबारक साहब पगला है, पगला सनकी है। अभी ऐसे किया ना, ये निकाल लिया, तो निकाल के अंधा आदमी राजा नहीं बन सकता है मुसलमान, निकाल तो लिया खिज्र खां। आप देखिए खिज्र खां को निकाल लिया तो देवल देवी अब सोचेगा कि एकरा से छुटकारा मिले। वो तो ऐसी पता चला बनता है तो देवल देवी अपने हटी ना बदले। ये ओकरे था, सुनो, एकरे बेटा था खुसरो सा, बेटवे से शादी करा है। हाँ जी, सुनिए खिज्र खां के, सुनिएगा ध्यान से सुनिए जाए खाली। अब मुबारक शाह का बेटा था, यानी अपन भतीजे से शादी कर दिया देवल देवी। मुबारक शाह के बेटा से लव स्टोरी चालू हो गया। केकरा से? ध्यान से बात नहीं याद रखना। ये ओन्ने चल रहा खुसरो सा बेटा है मुबारक शाह के, मुबारक शाह का भईबा है, खिज्र खां का भईबा, ओकर बेटवा है जवान है, मतलब कि 18-19 वर्ष के होले अभी कह रहा कि तोरा से हमरा विवाह करे के। देवल देवी कह रहा कि एकरा से टपकावल न जाइत हो। ल अपना भतीजे न लगते हो, भतीजे चाची न लगता है तो चाची से शादी करला तैयार हो गया है। बुआ देवल देवी अब अल्टीना कहाँ लगा रहा है? मुबारक खां के बेटा कौन? खुसरो खां। हाँ खुसरो शाह बोलता है। हाँ एक बेटा खुसरो शाह और देवल देवी का अल्टीना दोनों लग गया। अब देवल देवी चाहे थे बउआ रे तो, लेकिन ई मुबारक शाह है ना, मुबारक खां ई कहा कि न ये सुंदर न थी, मुबारक खां इसको पटा लिया। सनकी था ल बेटा बाप दोनों लगल है,
बेटा बाप दोनों ना रहे केकरा पर देवल नहीं पर तो देखो करता है शादी सुनो एक बार मुबारक खान से करता है आ एकरा मरवाता है एक बार खुसरो शाह से करता है ओकरो मरवाता है ठीक ना फिर तुगलक भी ज्यादा सुनता है फिर तुगलक रखवे नहीं करता है ठीक ना ये करता है शादी ये दोनों बप्पो लग रहे केकरा पर देवल देवी पर मुबारक खान का इनका तो करे थे तोरा शादी न करो पहले बाप की पहले हां तुम ए सुनो ये खींच खान साल दिखा आंख फोड़ दिया खींच खान साल दिखा को गोजी फोड़ दिया आंख फोड़ दिया अब मुबारक शाह को एक सुतून या सुकून जेल में क्या कर दिया पैक कर दिया डाल दिया अब एगो उसी का था कौन याद होगा हम बताए होंगे कि देखो सियाबुद्दीन उमर एक राज रखा लड़का था राजा लड़का तो लड़का राजपाट करता है ये संरक्षक के रूप में खुद रहा और 35 दिन तक राज किया जिसको अंतक का राज कहते हैं ठीक है मलिक कपूर एकदम तरंग बरंग मचा दिया क्योंकि इसको बेचारा जे राजा के खुद डर जाए कि हम राजा हैं लेकिन खनियों में राज है तो राजा बढ़िया से नहीं करेगा अपने बचावे में रहेगा समझे और आप ये तो बढ़िया ये हुआ 35 दिन तो करा लेकिन अंत तक सबके सरिया के रखा जे बोले ओकरा मर्डर जे बोले ओकरा मर्डर एकदम अंत तक करा है कोई डरे बोले ना अब क्या हुआ कि कहा कि सुन जो ओकरा सब जनता कहे ना कि हमको चाहिए कौन राजा मुबारक खान वो है ना भाई दुगो अंधा कर में तो सब जानते इसको दूसरा जानते हैं कहला कि तू अल्लाउद्दीन खिलजी तोरा बने को इतना नामी मलिक कपूर के तो पहले रहते हिजरे तोरा कीम के लेको 1000 दिन नामी कौन बने अरे कौन से उठा के नामी कौन बनाया के बाप ने इसको बनाया गुजरात से कीन के लाया था नुसरत खान जिसको बाप ने इतना बना दिया ओकरा बनाया ओकरे का किया बेटा के अंधा बना दिया एकरा से कोई हरामी नहीं हो सकता कौन कहा सब जनता कहे और सेना भी मुबारक शाह को जब मारने जा रहा है कहा कि नरेटी काट के लाओ एकरा हाँ वो सुतून जेल में जल्दी जाओ नरेटी काट के जैसी मारे जा सेना भी बतिया रहा है कि जब अल्लाउद्दीन खिलजी के ना होले तो गोर बेटे ना हलाई हैं ये हमर का होतो हमनियों के टपका दे हो बहु इसने शकल मिलता था हो बहु इसने एक शकल मिलता था किसका अल्लाउद्दीन खिलजी के बेटा मुबारक खान से कहा ना वो आदमिया के कहा ना कि तोरा मारेला भी तो मार बुआ ना लेकिन तू भाग जा जेल से लेकिन तोहनी के मारतो तो कि हम एगो आदमी देख ले एक इंसान आदमी बलि का बकरा बन गया और ला के दिया तो खुश हो गया अब मलिक कपूर एकदम खुश जब तो हम एकदम बन गए राजा ठीक ना उतने में मुबारक खान आया और सब सेना इसके हाथ में ये था हैं उसको क्या कर दिया ठीक है अब देखिए ये मरा गया देखो ये मरा गया 1316 से 20 ईस्वी में देवल देवी से ही शादी कर दी राजा जैसी बना ना इस सनकिया सबसे के बेटवा ना लेके भाग जाए एकरा डर एकरो था उस सनके ना सबसे राजा बने तो पहला काम ही किया देवल देवी से शादी की सबसे पहला काम किया आएगा पति जिंदे है खींच का तो जिंदे है बड़ा छोड़ दे फिर एकरो छोड़ दे है एकरा छोड़ के फिर एकरे बेटवा से कर ले खुसरो सा क्योंकि खुसरो का भी एकरा पर लगल है तू वो एकरा आ देवल देवी पर लगल है तो देवल देवी के मन था खुसरो का लेकिन राजा बने तो खुसरो का कर ले सोचे देवल देवी के एकरा शादी कर ले फिर ओकरो से कर दो हैं तो एकरा से मुबारक खान से देवल देवी शादी कर दे अब इस सनकी था देखो सुनिए ये सनकी था सनकी अपने आप को बोला कि धरती का खलीफा कौन तो कहे हाँ तो कहेगा कि पहली बार कौन राजा ने अपने आप को धरती का खलीफा कहा आप तो चलो मुबारक खान कैसु कहिए मुबारक हो आप धरती का राजा बन गए तो मुबारक खान ठीक है पहली बार ये अपने आप को बोला हल बिला बिला हल बल की बिला हाँ एक कहा जानते का कि हम अल्लाह से ऊपर हैं यही बात सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया इनको बुरा लगा क्या किए ना निजामुद्दौला में हजारों हजार की संख्या में भीड़ लगता था जानते क्या हाथ देते थे भविष्य कि जे कह दे हो जाएगा समझे कैसे कह दो आओ रे दीदी आप कल तो जन्मा जावे करते कल कहे थे ना आओ रे दीदी आप कल तो जन्मा जावे करते अलाउद्दीन खिलजी के यही है कौन बेटा मुबारक खान ने कहा ना कि देख एकरा ही जे जाएगा ओकरा मार देंगे मुबारक खान ने
जाना बंद कर दिया सूफी संत कसम खा ले के ग्राम टपका दे आ यहो कसम खा ले के सूफी संत को टपका दे। और सूफी संत को पता था निजाम अलिया के ये कह दिया कि जे का सिर काट के लाएगा के कर निजाम अलिया को 1 लाख टन सोना देंगे। तो ये कहते ऐसा बात ठीक है, मैं डर गया कि हम मर जाए तो कैसे रुक गया छोटा। आ लोग के गुप्त रूप से पता किया ना एक और दिया देवल देवी की यहू फंसाना चाहता है। कौन? बेटवा खुसरो सा। तो ये खुसरो सा को बुलाया। अब पत्रा देखो, आप तो राजा बनने वाले हैं, आप तो राजा बनिएगा, तुरंत 1320 में राजा बनने वाले हैं। कैसे? तो क्या अपने बाप को मारिएगा? कैसे? अब बाप तो मारिए देख हुआ बेटा तो बाप को ना मारता ही, मतलब कि प्यार करता था खुसरो सा से, अपना बेटा ना था हुआ। बेटा कितना है कितना गलत है, तो बेटवा हल मार दे के सुविधा साहब तो मार दे क्या होगा केकड़ा मार दे मार के निजाम वालिया कितना तेज बेटा हल बेटे से मार के आप पहले यहो काम कर कि देवल देवी करने हो ओकरा से शादी कर। देखो देवल देवी शादी के को कर दे रामचंद्र जब कर लाई हले वहां से अले तो पहले खींच कहां से आप बुआ खुसरो का सबसे पहले 1320 ईस्वी में केकरा शादी करते हो? देवल देवी। आप देखो देवल देवी किए वो अभी याद हो खींच कहां से शादी कर ले बेटों से पापों से कर ले बेटा। अब खुसरो खां कहले कि तुम्हारा 1 लाख तोरे से हम बन लिए 1 लाख टन बाबू मारे ला देखो ना अल्लाह ना शादियों हमर हो गलो राजो बन गेलियो तीन बुढ़वा खले उतना ना ले बढ़िया ये तुरंते 5 लाख टन दिया। तो जानते हुआ का कि वो घड़ी भारत पर मंगोल बहुत बरियार था और मंगोल को हराता था एक व्यक्ति जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक उसका नाम है। वो मंगोल भारत में मंगोल बहुत बरियार था, मंगोल को हराना आम बात नहीं था। और मंगोल को एक के व्यक्ति ने पानी पिया दिया। सुनो ये मंगोल यहाँ पर ही सुनिएगा, मंगोल यहाँ पर ही मुल्तान के इलाका में पहुंचल था लेकिन ओकरा मार के अस्त्र ओकर डरे नहीं आ रहा था जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक कहा कि छोटा सा सब देवल देवी के फेरा में है ठीक ना, लो राजा में उतना दम नहीं। उसको मन में आया ना कि चल एकरा साफा चट कर दिया और गयासुद्दीन तुगलक ने 20 को साफा चट कर दिया। तो देवल देवी का शादी कर बताऊं भागे हैं देवल देवी नहीं किया ऐसे। देखो देवल देवी एकरो से बनता है गयासुद्दीन तुगलक से कर के लेकिन नहीं किया। अब क्या होगा कोई से भगवान जाने तेरी मन के केकरा से भगवान जाने ये करते हैं से यहां से हेलो खिलजी वंश खत्म। अब खिलजी वंश भारी लगलो। खिलजी वंश में कौन-कौन है केका के साल खत्म हो गए, खिलजी वंश पूरा खत्म। अब तुगलक वंश स्टार्ट होगा। अब तुगलक वंश के संस्थापक कौन? गयासुद्दीन तुगलक जो कि मंगोल को बहुत बार हराया। आई शादी लाख में तो तू मर जाएगा, खाली खत्म हो जाएगा। तो गयासुद्दीन तुगलक समझ गया यहाँ आया इसको और इसको खुसरो शाह को क्या कर दिया निजामुद्दीन औलिया कहता है। अब निजाम के फेरा फंस गया कि चटाई का कैसे पटाई। तो एकरो कहा कि कुछ पैसा वैसा दाम हूँ पैसा 5 लाख टन तोरा खजाना से दिया है। कौन? खुसरो शाह। वो पहले दे न तो छपा जाए ठीक ना। डरे निजाम वालिया 5 लाख टन तुरंते दिया। किसको दिया? गयासुद्दीन तुगलक। अब ये छोटा कहानी कैसे सही में बड़ा भक्तिशाली निजाम वालिया हो ये अब छठ करे लगा कि हे भगवान कैसो ही मरे। कौन मरे? गयासुद्दीन तुगलक। न तो हमार भट्ठा उड़ा दे ठीक ना। अब लेकिन एकरा में भीड़ अब लगने लगा तो ये वो था। अब देखो गयासुद्दीन तुगलक होकर एक बेटा थे जौना खां एक बहुत बड़ा इंजीनियर थे, बहुत बड़ा। दिन में एक के दिन में प्लास्टिक के महल लकड़ी के महल तुरंत खड़ी कर देते थे। बोलो गयासुद्दीन तुगलक का बेटा कौन? जौना खां। कौना से याद रखना जौना, कौना से याद रखना जौना बेटा तो जौना खां वो बहुआ रे बहुत बड़ा इंजीनियर थे। सुनिए गयासुद्दीन तुगलक के नाम सुनिए। आप बताओ कितने तक कोई दिक्कत रहा सबके किस्सा सुने भारी लगलो याद हो गलो। तो देखो आप देखो मलिक कफूर के बारे में थोड़ा सा बात है देख लो। पहले के बात चले मलिक कफूर को गुजरात के विजयमन 1000 दिनार में खरीदा था। मलिक का मूल नाम क्या था? ताजुद्दीन। आप देखा अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण विजयमान किया पूरा किया बताओ कोई से नहीं अधिक किया था। अलाउद्दीन खिलजी के मारने के बाद उसने
मरने के बाद उसने सियाउद्दीन उमर को बहुत कम उम्र के था उसके शासक बनाकर खुद संरक्षक बना। मलिक कफूर 35 दिन तक संरक्षक रहा और 36वें दिन उसको क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। अब मुबारक खान, देखो मुबारक खान शादी केकरा से करता है, देवल देवी। सल्तनत काल का एक सुल्तान मुबारक खान जिसने बंगला है स्वयं को खलीफा कहा। मुबारक खान है अलसबिक बिल्ला को मुबारक खान का सूफी सर निजामुद्दीन औलिया निजाम औलिया से विवाद था। उनके सिर काटने वालों को लाख डंका के नाम की घोषणा की गई। लेकिन ए बउआ ई महाराज लेकिन एक बेटे से मरवा दिया। बेटो फेरा में था खुसरो शाह 1320 में खिलजी वंश का अंत था। खुसरो शाह था, खुसरो स्वयं के खलीफा या सिपाही का। चलिए अब आता है तुगलक वंश। थोड़ा सा 1320 से जो बहुत लंबा चला, ये बोलो 1320 6 साल और रखता था 100 साल सबसे लंबा। सुनो एक संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ये मंगोल आक्रमण किया था। मंगोल को हराकर अपने आप को गाजी भी कहा था, ठीक ना। एक गाजी को उपाधि धारण किया था। किसानों के लिए नहर जाल बनाया था। नहर जाल मतलब समझे, नहर सोते जाल, जाल का मतलब तो नहीं कहा था ये जाल ना, नहर जाल नहीं, जाल का मतलब हुआ ना कि किसान के कोना तक पानी, सगरो पानी पहुंचाना ताकि पटावे में कोई दिक्कत न हो। इसी को कहते हैं नहर जाल। समझे। आई एक गयासुद्दीन तुगलक ने नहर जाल बनवाया। कोना तक क्या पहुंचाया, पानी पहुंचाया। कोई दिक्कत है होगा, कोना तक क्या पहुंचाया, पानी पहुंचाया। आइए सुनिए 5 लाख टन औलिया से मांगा निजामुद्दीन औलिया। आओ बेचारा बुरवा दे दे आ देख एकरा और बरंगल याद है, रुद्र प्रताप सिंह कहाँ कराए थे, बरंगल से। वहां से कोहिनूर याद है, वहां से सबसे पहले के कोहिनूर लेके कौन आए थे, मलिक कफूर। मलिक कफूर किसको दिए, अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे होते होते आगे बात बढ़ता है। बोले थे कि मुगल वंश जहांगीर अपने कोची में लगाया, कुर्सी में, कुर्सी में जहांगीर लगाया और ये बैठते थे। वही में मुगल वंश के आगे एक रंगीला बादशाह, वो 24 घंटा चाहते थे कि मुजरा होवे, उठी की किची पूछी, लेकिन तो एकदम चालू रहा, ठीक ना, एकदम कखानियों चालू रहा, एकदम तुरंते हमको देखना है कि नाच होते रहे तो होते रहे। हमेशा नाच देखना पसंद करते थे। कौन, मुगल शाह, रंगीला बादशाह उनको कहा जाता है। और उसने नाच द्वार जहाँ मुजरा होता है कुर्सी लेके चल गए। ये बात पता चला ईरान के शासक को, नादिर शाह को। और नादिर शाह वहां से आए कहाँ, भारत में नादिर शाह आए और इससे लड़वा कहेला हमर मुजरा मत बन कर तू ले जा कोहिनूर। तब वहां से लड़ाई होता है दो भाई के बीच और दोनों को लड़वा के वहां से राजा रंजीत सिंह लाते हैं, ठीक ना। राजा रंजीत सिंह भारत में लाते हैं और भारत से राजा रंजीत सिंह के बेटा दिलीप सिंह से डलहौजी ले लेता है। डलहौजी लेके इंग्लैंड लेके का एक तेलंगाना था। सुनो एक कौन था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश था। यहाँ पर एक कौन था, वारंगल था। वारंगल करके सुनो, ये बउआ इधर था बांग्लादेश। देखो पश्चिम बंगाल है ना, कोई बांग्लादेश कोई बंगाल था ना। बंगाल भी लपेट लिया। कौन लपेट लिया, ये तुरंत यहाँ बिहार आना चाह रहा था, ऊपरे चढ़ना चाह रहा था। तो सुनिए, जब बिहार आना चाह रहा था तो ये बउआ बंगाल जाए से पहले ये सुनो, दिल्ली सल्तनत में बैठे थे कौन, निजामुद्दीन औलिया। ये सोचे ना कि चलो एक से तो ले ली ना, चले नहीं, निजामुद्दीन औलिया को भी गए। अब कहे ना कि सुनो गयासुद्दीन तुगलक कि सुना हम जाए थी लड़े, आशीर्वाद दो कि हम उन्हें लपेट के आए, ठीक ना। तो कहा कि राजा है तो राजा नियंत्रण, हमारा 1000 पीछे ला घमंड था।